नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आज मैं बात कर रही हूँ 17 जनवरी 2023 को शाम को 6 बजे शनि करेंगे अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर, जो वायु तत्व की राशि है। दोनों का तत्व एक है। कर्म के अधिष्ठाता, न्याय के देवता, सेवक वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले और ओल्ड एनर्जी, माइनिंग, कोल, लिकर वर्ग में काम करने वाले और भूमि के अंदर अनुसंधान, रिसर्च से जुड़े लोगों या फिर एस्ट्रोलॉजर के लिए ये समय जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। शनि इंटर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर 15 मार्च को वो चले जाएंगे शतभिषा, जो कि राहु के नक्षत्र में है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देवता हैं, तो आपको ये गोचर उन लोगों के लिए भी इम्पैक्टिव होगा कि आपका मंगल कहाँ बैठा हुआ है, या फिर जिसकी मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही है, जिसका कोई ग्रह जो है, प्लैनेट जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र की तृतीय चरण में ये गोचर होगा, तो खासकर डिग्रियों का भी इम्पोर्टेंट इसमें बहुत ज़्यादा होगा। ये जो गोचर है, बहुत समय से अटके काम कुछ लोगों के होंगे जो सोच रहे होंगे भूमि बनाएं, मकान बनवाएं, या फिर जो लोग लेबर क्लास, लेबर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्रीज के मालिक हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, दोनों पे ही ये गोचर जो है बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है। शनि जो रिप्रेजेंट करता है सेवक वर्ग को, तो सेवक वर्ग में सारे जो जॉब वाले लोग हैं, हम सभी जो है वो सेवक वर्ग में आ जाएंगे, तो उनके लिए भी ये गोचर, ये ट्रांजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ राशियों वालों की देखिए, शनि जिस राशि पे गोचर करता है उसके एक ग्रह आगे और उसके घर पीछे 7:30 प्रारंभ हो जाएगी, और कर्क और वृश्चिक में प्रारंभ हो जाएगी अढ़ैया। 7:30 और अढ़ैया को लेके तो बहुत सारा डर, बहुत सारा भय हमारे अंदर व्याप्त है। देखिए, हमको वही कर्मों का असर मिलेगा जो हम करें। कभी कभी हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 2 या 3 7:30 का सामना करना पड़ता है, जो कि 3 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण, दूसरे चरण, तृतीय चरण, 2.5 साल की ये 7:30 होगी पूरी तरह से, और कभी कभी वक्री होके ये 8 साल या 8 साढ़े 8 साल भी चल जाता है। शनि का ये गोचर चंद्रमा के ऊपर से इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? एक चीज़ और मैं बता दूं, 7:30 और अढ़ैया जो है वो चंद्र राशि से देखनी है, लगन से नहीं। लेकिन जब भी किसी गोचर का इम्पैक्ट देखें तो लगन का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि मन का क्या है, ठीक है, मन हमारा प्रतिबिंब है और ये 7:30 अढ़ैया हमारे मन को सबसे पहले प्रभावित करता है। लेकिन होता क्या है, हम इतनी चेहरे लगा चुके हैं, कहते नहीं यहाँ पे हर चेहरे पे है 10-20 चेहरे, जिसे देखिए बहुत गौर से देखिए। और कभी कभी तो मैं मैक्सिमम लोगों को देखती हूँ कि वो अपने आप से झूठ बोल के, अपने आप को ही इल्यूजन में रख के उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो स्वयं से झूठ बोलते हैं। तो मन को पहचानना, मन की प्रॉब्लम आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अढ़ैया या 7:30 का इम्पैक्ट उन लोगों पे ज़्यादा आएगा जिनकी शनि की 7:30 या अढ़ैया चल रही है, या फिर जिसकी मंगल जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, करेगा, तो मंगल की दशा या अंतर्दशा जो होगी, या मंगल कहाँ बैठा है। जब ये शतभिषा 15 मार्च से शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है उसमें इंटर करेगा, तो 11वां नंबर, मतलब जहाँ आपका पड़ा है वहाँ भी इम्पैक्ट आएगा, और राहु का भी असर, या फिर राहु की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कर्मों के आपके अधिष्ठाता है, और सबसे पहले ये अढ़ैया 7:30 का असर होगा आपके मन के अंदर। मन के अंदर ये कैसे असर डालता है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि 17 जून से 14 अक्टूबर तक ये शनि जो होंगे मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होते हैं तो शनि जो है अपना स्लो रिजल्ट देते हैं और कभी कभी थोड़ा निगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। फिर 15 अक्टूबर के पास वापस वो धनिष्ठा नक्षत्र में इंटर कर जाएंगे। तो ये जो होगा, मैं अभी जब सारे लग्नों के अकॉर्डिंग मैं जब इसका इम्पैक्ट बताऊँगी तो ये मैं अलग से नहीं बताऊँगी, मैं स्क्रीन पर लिख दूँगी कि कब क्या शनि का गोचर परिवर्तित हो रहा है। ये मैं साल भर को लेकर चलूँगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले शनि का गोचर मन पे इम्पैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा के ऊपर से अगर बृहस्पति का गोचर होगा
तो आपके जो गुरु होंगे, गुरु का कितना भी दंड होगा, गुरु कोई कितना भी दंड देगा, उसके दंड देने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। उतना ही होगा कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा अवेयर भी हो जाए पर उसका कुछ हार्म भी ना हो। एक माँ अगर चंद्रमा के ऊपर से अगर चंद्रमा का आपके मातृ स्थान का स्वामी गया या फिर चंद्रमा का जो गोचर चंद्रमा के ऊपर से गया, तो एक माँ दंड देगी तो आपको क्या दंड दे देगी? माँ के दंड में भी तो प्यार होता है। कभी माँ ने दंड दिया तो पिता ने आके बचा लिया। इसी तरह से बृहस्पति का गोचर होगा तो पिता के दंड देने का जो तरीका होगा वो होगा। दंड देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि चंद्रमा के ऊपर से जब मंगल का भी गोचर होता है तो मंगल जो है वो बड़े भाई या फिर पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार केवल न्यायाधीश को है, जो कि शनि है। आपने देखा होगा कि जज हैं या वकील हैं वो काले रंग का कोट पहनते हैं, तो ये जो है इनका जो शनि बिल्कुल न्यूट्रल ग्रह है। न्यूट्रल ग्रह जब भी हम किसी ग्रह को कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फल देने में न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि वो आपके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट देगा और आपने जैसा कर्म किया होगा वो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसमें आपको कोई कोताही नहीं होगी कि क्या ज़्यादा क्या कम। कभी कभी आपका जन्म ही शनि के 7.5 में होता है तो आप कहोगे कि जन्म लेते ही हमने कौन सा कर्म कर दिए, बुरे या अच्छे। तो जन्म जब आप लेते हो तो आपके प्रारब्ध या पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं आपको याद नहीं है, पर सैटर्न तो सभी याद रखता है, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, मैं हर चीज़ में बहुत ही पॉजिटिव हूँ और हर 7.5 अड़ैया का सामना मैंने बहुत ही बहादुरी के साथ किया है। तो मैं आपको भी कहूँगी कि ये असर डालता है आपके मन पे। तो मन पे जब इसका असर आए, अगर आपका मन मजबूत है और आप अपने आप को मेडिटेट करते हो, आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हो, आप कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचते हो, लोगों को एडवाइस लेके काम करते हो और आप अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा काम नहीं करते हो जिससे जनसाधारण या मासेस का बहुत लॉस हो, तो चाहे सैटर्न की दशा है या राहु की अंतर्दशा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएगा। ट्रस्ट मी, शनि की 7.5 अड़ैया में कभी कभी लोगों के बहुत रुके हुए काम पूरे होते जो बहुत लंबे समय से वो वेट कर रहे होते हैं। ये है फाउंडेशन की नींव। जिन लोगों का समय अच्छा आ रहा है वो अपने बड़े काम को करने की फाउंडेशन की नींव डाल दिए, और जिनकी 7.5 है मैं अंत में उनको उपाय बताऊंगी कि कैसे वो 7.5 की एनर्जी को अपने पक्ष में फेवर में यूज़ कर ले। उससे पहले हम चलते हैं हर लग्न के अनुसार कैसा होने वाला है शनि का यह गोचर आप पे। सबसे पहले लेके चलते हैं काल पुरुष कुंडली की पहले लग्न मेष लग्न की ओर। देखिए, मेष लग्न में ये गोचर जो होगा, शनि अपने 10वें स्थान के स्वामी होके गोचर करेंगे आपके 11वें स्थान पे। तो आपके लिए गोचर कहीं ना कहीं नए जॉब की अपॉर्चुनिटी, लाभ की स्थिति बना रहा है। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जो है किसी भी तरह से, जैसे आपको जॉब मिली और आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है जॉब, तो तुरंत चेंज करने की गलती मत करिएगा। सैटर्न का जब भी गोचर आए तो जब भी कोई आप एक्शन लीजिए तो लॉन्ग टर्म पे सोच के लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे ऊपर इस चीज़ का क्या असर होने वाला है। क्या हम अपने सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जुड़े हैं या बेनिफिट के लिए जुड़े हुए हैं। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये लाभ की स्थिति बनी हुई है तो आपको लाभ दिलाएगा। इसकी जो तृतीय दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में पड़ेगी तो आप सेल्फ के अंदर काम करोगे, खुद पे काम करोगे, लेकिन आपको ये कभी कभी लेथेजिक भी बनाएगा। आपके अंदर छोड़ो काम को टालने की प्रवृत्ति होगी, तो इस प्रवृत्ति पे आपको लगाना है अंकुश और आपको डिसिप्लिन होके लगातार अपने पे अगर आप काम करते जाओगे तो ये जो गोचर होगा आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी मंगल में इंटर कर रहा है। तो आप पे इस गोचर का इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है।
सप्तम स्थान पे आपके संतान पक्ष पे ये दृष्टि डालेंगे, तो संतान पक्ष है वो प्राइमरी एजुकेशन का है, आपकी हॉबी का है और प्रेम रोमांस का भी ये टाइम है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा हार्डशिप लाएगा। हार्डशिप मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा, देखिए सैटर्न की जहाँ पे बैठता है स्थान वृद्धि करता है, पर उसकी जो दृष्टि होती है वो लोग कहते हैं खराब होती है। मुझे लगता है खराब नहीं होती है, वो आपको पॉइंट आउट करती है कि वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो तीसरा घर क्या है? तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, तीसरा घर पराक्रम का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तो जब आपकी लग्न पे इसकी दृष्टि पड़ रही है मेष वालों को, तो आपको क्या करना है? आपको स्वयं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समय है कि अगर आप अपने बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर रखा हो, आप स्टूडेंट हो और आपने थोड़ा सा लेथेजिक तरीके से आप बढ़ रहे थे और स्लो तरीके से मेहनत कर रहे थे, तो आप उसको करिए, आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य संबंधी जो लोग समस्याओं से गुजर रहे थे, तो शनि उनको फोकस्ड करेगा कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो आपकी जो सातवीं दृष्टि, आपके जो अगर स्टूडेंट है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो आप नियमित हो जाइए। आपके लव रोमांस में थोड़ा सा हर्डल्स आ रहा है, तो आपको अपने पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पे आप ध्यान दीजिए। और आपकी जो 10वीं दृष्टि आएगी वो आएगी आपके अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे शनि की दृष्टि शुभ होती है, जो आपके दीर्घायु बनाती है, इनहेरिटेंस से आपको कुछ दिलाती है, हो सकता है, और अकल्ट ज्योतिष इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रुझान पैदा करती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाती, कई लोगों को ससुराल से भी संपत्ति पाने का योग बनाती है। अब बारी है कालपुरुष कुंडली की दूसरी लगन या राशि वृषभ राशि की ओर। आपके तो भाग्येश है शनि और आपके कर्मेश भी शनि है, तो आपके लिए ये प्लेनेट बहुत ही योग कारक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाग्येश और कर्मेश हो के वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी जा रहे हैं आपके कर्म स्थान पे, स्वयं की मूल त्रिकोण राशि पे। तो देखिए, एक तो मैं सबको बता दूं, जहाँ भी आपकी कुंडली में 1 लिखा रहेगा, जहाँ भी आपकी कुंडली में 5 लिखा रहेगा और जहाँ भी आपकी कुंडली में 8 लिखा रहेगा, शनि की दृष्टि वहाँ पर जाएगी। वो आप चेक कर सकते हैं, इसको लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं। लग्न का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, अढ़ैया और साथी साथी का असर आपको देखना है सिर्फ राशि से। तो वृषभ वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है अपने आप को प्रूव करने का, कुछ अच्छा करने का। इस समय जो आपने फाउंडेशन डाला, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो मील का पत्थर साबित होगा। कई लोगों को जॉब में नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें मिलेंगी, वो उनको हार्ड वर्क जो अभी तक उन्होंने किया था उसका रिजल्ट मिलने का वृषभ टॉरस वालों आपके लिए ये समय आ गया है। योग कारक शनि आपके पहले भाग्य में वृद्धि कर रहे थे, अब कर्म स्थान पे आके आपको अपने कर्मों का फ्रूट दे रहे हैं। आपने जैसा मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिलने का आपका समय शुरू हो चुका है। इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके, जहाँ पे 1 नंबर है, तो आप खुद देखिए कि आपका 1 नंबर जो है आपके 12वें स्थान पे है। तो 12वें स्थान पे इसकी दृष्टि, जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं, एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जो हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ तक कि जो लोग विदेश से संबंधित कुछ काम करना चाहते थे, उनके काम कुछ अटके हुए थे, उनके काम भी पूरे होने की पूर्ण संभावना है। फिर आप देखिए कि आपका 5 नंबर कहाँ पड़ रहा है। आपका 5 नंबर पड़ रहा है आपके चतुर्थ स्थान पे। तो हो सकता है कई लोग जो मकान बनवाने का बहुत दिनों से सोच रहे थे, उनका खुद का घर बन जाए, खुद की कोई वो प्रॉपर्टी ले। चतुर्थ स्थान माता से संबंधित भी हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम या फिर उनके स्वास्थ्य संबंधित आपको जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आपका जो 5वां स्थान है, उसके बाद
आपका 8वां नंबर पड़ता है आपके पार्टनर वाले स्थान में, सप्तम स्थान में। तो पार्टनरशिप में भी लोगों को लाभ मिलेगा। पार्टनर से रिलेटेड कई लोगों को हो सकता है कि कुछ चीज़ें पता चले, जैसे कि आपके पार्टनर मान लीजिए आपको चीट कर रहे थे तो वो आपको पता चले, या फिर आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित अगर आप थोड़े से अनदेखी कर रहे थे तो ये समय है उन पे ध्यान देने का। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही योगकारक समय है जो कि आपकी हर स्थिति को अच्छा बनाएगा। साथ ही साथ ये जो है आपके सप्तम, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में इसकी एंट्री हो रही है तो ये आपके सप्तम स्थान को एक्टिव भी करेगा, और साथ ही साथ आपकी जो है मंगल का आपका जो 12वें घर को भी एक्टिव करेगा। तो सप्तम को भी एक्टिव करेगा तो 12वां को भी एक्टिव करेगा। तो आपको विदेश से संबंधित, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी और पार्टनरशिप से रिलेटेड, सोशल आपका जो प्लेटफॉर्म है उससे भी रिलेटेड आपको कुछ बहुत सारे समाचार मिलेंगे। राहु जहाँ आपका बैठा है, या फिर आपका 11 नंबर तो आपका है ही यहाँ पर 10वें स्थान में, और राहु जहाँ बैठा है वहाँ से संबंधित भी आपको फल मिलेंगे 15 मार्च के बाद, जब वो शतभिषा नक्षत्र में एंटर करेगा। पूरे साल शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र में इसकी एंट्री रहेगी, तो आपको इसके मिले जुले फल जो है प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि अगर आपका कोई प्लैनेट बैठा है धनिष्ठा नक्षत्र में तो भी वो प्लैनेट भी इफेक्ट अपना देगा। तो इस समय को अवेल करिए पूरी तरह से, अपने फ्यूचर के इनबिल्ड करने के लिए, बाउंडिंग्स रखने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके घर के लिए, आपके प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिहाज से बहुत ही बेहतर समय है। इस एनर्जी को प्लीज़ अपने लिए आप यूज़ करिए और अंत में महा उपाय के साथ एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाइए। मिथुन लग्न वालों, आपका तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि आपके भाग्येश खुद जो है 9वें स्थान में अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में आके आपकी भाग्य वृद्धि कर रहे हैं। और जेमिनाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपने टाइम को अवेल करने का, और बहुत समय से जो आपके काम चल रहे थे वो जो है आपके बिल्कुल लाइन अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप पे आपका जो अभी तक जो समय चल रहा था, जो हार्डशिप थी, वो पूरी तरह से दूर होने का समय है। बहुत समय दिनों बाद आपके समय आया है, तो इस अच्छे समय को हमेशा जो है सो के मत गुजारिए, क्योंकि मिथुन जब लग्न हो या फिर कोई राशि अलग या फिर कोई भी राशि, सैटर्न जब भी देता है बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के सैटर्न कुछ भी नहीं देते। हर प्लैनेट्स की अपनी जो है एक अलग एनर्जी होती है। तो सैटर्न से आपको लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत का फ्रूट आपको स्पेशली ज़रूर मिलेगा। भाग्य स्थान पे बैठ के ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके पिता के प्रताप में वृद्धि करेंगे। कई लोगों को पिता के बेनिफिट, जो बच्चे छोटे हैं उनके पिता को बेनिफिट मिलेगा। आप धर्म से संबंधित आप जो न्याय करोगे, आप जस्टिस की बातें करोगे, और साथ ही साथ आपकी दृष्टि जो होगी 11वें स्थान में जाएगी। तो हो सकता है आपको अपने बड़े भाई बहनों से, या फिर शासन सत्ता में किसी लोगों से, या फिर किसी मेंटोर या गुरु के थ्रू आपको जो है मार्गदर्शन मिले या लाभ मिले। आप लाभ की स्थिति में बने रहोगे, थोड़ी मेहनत से आप ज़्यादा लाभ पाओगे। कई लोगों के भी बहुत समय से लिंगर ऑन थे, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, या फिर कोई ऐसा कागज़ था जो वो नहीं हो पा रहा था, और उनको टेंडर वगैरह कर रहे थे, पास नहीं हो रहा, उनको भी पूरा आसार है। आप मंगल की स्थिति भी देखें कि मंगल की स्थिति आपकी कहाँ पर है। मंगल जो है आपके 12वें स्थान के तो स्वामी हैं, और साथ ही साथ आपके 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं। तो आप ये देखिए कि आपको जो है कहाँ कहाँ से बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि तृतीय स्थान पे दृष्टि ये लाभ की स्थिति बनाएंगे, और आपको जब इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो वो आपके तृतीय स्थान पे पड़ेगी, जहाँ पे सूर्य का नंबर सिंह राशि का नंबर पड़ा हुआ है, जो कि आपके जितना आप पराक्रम करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। फिर जो है आपका जो 8वां नंबर पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके 6ठे स्थान पे, जिससे कि आपको रोग, शत्रु, ऋण सबसे राहत मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं।
दुश्मनों की पूरी तरह से पराजय होगी और कई दिनों से अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी भरपाई करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। रोग और ऋण आपका कुछ भी बालन बाका नहीं कर पाएगी, तो आप कूल हो जाइए, समय की एनर्जी को पूरी तरह से उपयोग करिए, अंत में बने रहिए महा उपायों से और अपने भाग्य की वृद्धि की तरफ बढ़िए। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों, आपका ये गोचर हो रहा है आपके अष्टम स्थान से और यहीं से शुरू हो रही है आपकी अड़ैया स्टार्ट हो रही है। और सप्तम, यहाँ पे जो शनि का गोचर होता है वो आयु में वृद्धि करता है। आपको इनहेरिटेंस से, इन लॉ से आपको कुछ लाभ मिलेगा। अकस्मात जो है कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसा आपका जो रुका हुआ है वो आपको मिलेगा। अगर आप तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये अढ़ैया आपसे मांग रहा है विशेष रूप से ज़्यादा अपने मेंटल पक्ष को मजबूत बनाने की। शनि की जब भी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि आपके मन को भटकाए और आपके जो पैर है वो थोड़ा सा इधर उधर आपके कदम बढ़े, तो आप उस पर कंट्रोल करिएगा। फिर दूसरी वो दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि डालेगा आपको कर्म स्थान पे। तो कर्म स्थान पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको वहाँ पर अपना बिल्कुल भी अनुशासन नहीं खोना है। वहाँ पे आपको डिसिप्लिन अपना बनाए रखना है। स्पेशली कोई त्वरित रिएक्शन देने से पहले आपको 4 बार सोचना है और कहीं भी अपने वर्किंग प्लेस में आपको कोताही नहीं करना है। अपने काम को समय से करना है, अनुशासनबद्ध होकर के करना है, ताकि आपके दसम स्थान पे किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना आए। अगर आप अचानक से कोई नई जॉब में जंप करना चाहते हैं या नई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश बैठे हुए हैं बृहस्पति भाग्य स्थान में, तो आपकी हानि तो कुछ नहीं होने वाली। लेकिन आप ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, अगर आप नहीं तुरंत आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरी दिख रही है, लेकिन तभी जंप करिएगा जबकि आप पूरी उसके एस्पेक्ट को सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। द्वितीय, आपकी सप्तम दृष्टि जाएगी आपके जो है द्वितीय स्थान पे जब सैटर्न की दृष्टि जाएगी तो हो सकता है क्लोज कुटुंब में आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट आपको देखने को मिले। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके फैमिली में ही आपसे सहमति ना रखें, या फिर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और हार्श बोलना हो सकता है कुछ क्लोज रिलेशनशिप में आपके रिश्तों को थोड़ा सा ख़राब कर दे। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा तोल मोल के बोलिएगा तो ये चीज़ें फिर आपके फेवर में होने लगेगी। फिर इसकी जो दशम दृष्टि जाएगी आपके संतान भाव में जाएगी, आपके शिक्षा के भाव में जाएगी, आपके प्रेम भाव में जाएगी। तो वहाँ संबंधित भी आपको फोकस्ड आपको अपना बनाया रखना पड़ेगा और वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है छोटे मोटे फिर आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हों। वैसे तो अभी जब तक अप्रैल तक तो बृहस्पति वहाँ पे दृष्टि अपनी 9वीं डाल रहा है, सब कुछ बना रहेगा। लेकिन जब बृहस्पति आपके कर्म स्थान में जाएगा तो कर्म की स्थिति तो बेहतर करेगा, लेकिन फिर आपके जो प्रेम की स्थिति में थोड़ा सा आपके अंदर आपको जो है आप डायलमा में रहोगे, थोड़ी सी निराशा में रहोगे। लेकिन ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कैंसेरियन, आप तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप मन से बहुत ज़्यादा चलते हो। तो कैंसेरियन, आपको विशेष रूप से अपने मन को बहुत डिसिप्लिन होके रखना है। जब गोचर करता है अष्टम भाव में तो आपको थोड़ा सा अनुसंधान की तरफ, रिसर्च की तरफ, अकल्ट की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाएगा और आपके लिए भी ये समय ठीक है। सिंह लग्न वालों, आपके लग्न के लिए तो 36 का आंकड़ा सैटर्न से बना ही रहता है, तो आपको तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका ये गोचर हो रहा है आपके सप्तम स्थान पे शनि का गोचर हो रहा है, जो कि आपके भाग्य स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है और आपके चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। पति स्थान पे या दाम्पत्य स्थान पे, पार्टनरशिप के स्थान पे शनि का गोचर उस चीज़ में वृद्धि करेगा। पति के सुख में वृद्धि होगी, कई लोगों की शादी की डेट डिसाइड होगी, वो विवाह बंधन में बन जाएंगे और कई लोगों के अपने पार्टनर के साथ जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी, नए पार्टनरशिप में भी कई लोग जा सकते हैं और अच्छा बेनिफिट या पार्टनर के थ्रू उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। भाग्य स्थान पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो आपको अपने पिता का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
है। धर्म के मामलों में आपको सजग रहने की आवश्यकता है और आप मंगल भी देखिएगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं। तो आप मंगल वो जहाँ बैठा रहेगा वो भी आपको आपकी कुंडली पे इम्पैक्ट डालेगा कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, या धनिष्ठा में अगर आपका कोई ग्रह है तो बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ना ही पड़ना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा भी इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके नेटल प्लैनेट जो है वो कहाँ बैठे। इस समय जिसका सैटर्न अच्छी जगह प्लेस्ड होगा नेटल चैनल में, उसको तो बहुत ड्रास्टिक, बहुत बड़े बड़े सारे लोगों के लिए रिजल्ट आने वाले हैं। और जिसके नेटल ग्रह थोड़े अच्छे नहीं भी हैं उनको भी गोचर का इम्पैक्ट तो अच्छा मिलना ही मिलना है। तो आपको विशेष रूप से धर्म के संबंध में, पिता के संदर्भ में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने आप पे काम करने का समय आपका आ गया है। सैटर्न बता रहे हैं कि आप खुद को वर्क करिए, खुद को एक्टिव बनाइए, खुद की प्रतिष्ठा के लिए, खुद के मान के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के प्रोग्रेस के लिए आप करिए। सैटर्न की आपकी 7वीं दृष्टि आपको बता रही है। और साथ ही साथ अपने घर का और घर के कंफर्ट का, चीज़ों का भी ध्यान रखिए। हो सकता है आप कोई नया ज़मीन परचेज करें, आपको मिले माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या या घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति बन सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पर वो नेटल प्लैनेट के ग्रह भी इस पे डिपेंड करेंगे, तब आपको पूरा उसका असर आपको मिलेगा। कन्या वालों, आपके लिए, कन्या या विर्गो, आपके लिए गोचर हो रहा है आपके छठे स्थान से। छठे स्थान पे शनि की जो स्थिति मानी जाती है छठे नंबर पे और छठे स्थान पे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो उच्चाभिलाषी की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर बैठ के वो आप कई लोगों को जॉब, सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उसमें उनको वृद्धि होगी, या फिर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वहाँ पे प्रमोशन के या फिर उनके फेवर में स्थितियाँ वहाँ पे बनी रहेंगी। रोग का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। और इसकी जो अष्टम स्थान पे जो दृष्टि बनेगी तो वो जो लोग बीमा से, रिसर्च से, अकल्ट से जुड़े हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। कई लोगों को ससुराल से भी बेनिफिट मिलने के लिए पूरे योग्य है। साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे या फिर उनके लिए विशेष रूप से कोशिश करें, क्योंकि छठा घर जॉब का भी है, गवर्नमेंट जॉब का। तो इस समय आपको हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में, या फिर जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में है, IT सेक्टर में है, अकल्ट के फील्ड में है, किसी भी किसी भी लिक्विड चीज़ों से, तेल के या फिर शराब के किसी भी व्यवसाय में, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। फिर जो इसकी सप्तम दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके व्यय भाव में, जो कि व्यय में आपको अंकुश रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा व्यय आपका कंट्रोल करेगा, शनि सेमी डिसिप्लिन में लाएगा। डिसिप्लिन में जब आप नहीं आओगे तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मुझे डिसिप्लिन में आना है, तो सैटर्न तो आपको लेके आकर आपको जाना ही पड़ेगा। विदेश से संबंधित जो लोग काम में थे या लौटके हुए थे उनका भी जो कार्य करे तो उनको फ़ायदा उसमें पहुंच सकता है। फिर जो इसकी दृष्टि जाएगी आपकी जाएगी, आपका जहां 8 नंबर है वो है आपका तृतीय स्थान। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने पराक्रम को और थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप कुछ राइट डाउन कर रहे हैं मेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होके अपने आप को जांच के और अपने आप को संतुलित उसमें बोलना है। तो प्रेम के लिए चाहो, चाहे ऋण के लिए हो, शत्रु के लिए हो, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा अवसर लेके आ रहा है, थोड़े से डिसिप्लिन के साथ। तुला लग्न वालों, आपका ये गोचर हो रहा है आपके पंचम स्थान से। पंचम स्थान पे ये गोचर जो है आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको एक नया लाभ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस होगी। संतान के क्षेत्र में या फिर संतान की शिक्षा के संबंध में भी बहुत सारे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे। जो लोग अपने कुछ हॉबी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ उनकी हॉबी है, वहाँ भी वो अच्छा करेंगे। क्रिएटिव फील्ड से या बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों से संबंधित सुख समाचार मिलेंगे। तीसरी दृष्टि आपकी जाएगी सप्तम स्थान पे, तो आपको अपने वर्क करना है। आपका काम का क्षेत्र है, पार्टनरशिप पे या दाम्पत्य के क्षेत्र में आपको वर्क करने की जगह है। पंचम स्थान पे होके आपके प्रेम संबंधों में भी, स्थायी जो प्रेम संबंध होंगे उनमें वृद्धि करेगा।
वो लस्ट वाले प्रेम संबंधों को नहीं, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना स्थायित्व का कारक है, बहुत स्लो एनर्जी जाता है। तो जिन लोगों की लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप होंगे उनके उनकी बहुत अच्छी स्थिति उनकी बनी रहेगी। तृतीय स्थान पे दृष्टि डाल के आपको पराक्रम कराएगा आपके दाम्पत्य संबंधों में और आपके पार्टनर्स को, अगर आप बिजनेस में हो तो आपके पार्टनर में। फिर इसकी सप्तम दृष्टि आपके एकादश स्थान पे जाएगी, तो लाभ के लिए आप भाग दौड़ करोगे, लाभ प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ करोगे। बड़े भाई बहनों का भी कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है उनका, या फिर थोड़ा भाग दौड़ से उनको भी प्रॉफिट मिल सकता है। और सोशल प्लेटफॉर्म में सोशल जो आपका गैदरिंग होगा वहाँ भी आपको भाग दौड़ से लाभ की प्राप्ति की संभावना है, लेकिन भाग दौड़ करने के बाद, पराक्रम करने के बाद फिर जो है आपका जो इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी, आपकी जाएगी द्वितीय स्थान पे, तो वाणी पे नियंत्रण रखने की स्थिति है। आपको सोच के बोलना है, तौल के बोलना है, और थोड़ा सा जो भी कोई काम करें या प्लानिंग करें, स्टूडेंट या फिर जॉब वाले या फिर व्यवसाय वाले कोई भी हो, तो उसको सबसे पहले लोगों पे ढिढोरा नहीं पीटना है। लेकिन क्योंकि 10वें स्थान पे जब आपकी दृष्टि पड़ती है तो नज़र बहुत जल्दी लगती, हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को आपने बता दिया तो लावालू तो आपका काम रुक जाए, तो उस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप जो हो थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा कि अपनी बातों को ढिढोरा ना पीटें, और बोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। मांस मदिरा या शराब का सेवन नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपका अच्छा रिजल्ट देगा। और क्लोज कुटुंब में थोड़ा सा आप डिसएग्री होंगे, लोग आपसे थोड़ा मतभेद भी आपके बने रहेंगे, तो उस पर आप महा उपायों के साथ अंत में ज़रूर सुनिएगा। वृश्चिक वालों, आपका ये गोचर हो रहा है आपके चतुर्थ स्थान पे। चतुर्थ स्थान पे शनि का कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सुखों में थोड़ा सा व्यवधान डालता है। लेकिन चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो कई लोगों को हो सकता है कि अपनी मातृभूमि के अंदर रह के या फिर अपने स्थान पे कोई बहुत बड़ा उनको बेनिफिट या वर्क प्रपोजल मिले। कई लोगों के घर नए बनने के या फिर ज़मीन लेने के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। कई लोगों की माता से संबंधित कुछ उनको अचीवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में, स्वयं की राशि में, तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेंगे आपको। सैटर्न वहाँ पे अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो है आपको वहाँ पे रिजल्ट पूरी तरह से निगेटिव नहीं मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर बैठ के आपको जो है आपको कहीं ना कहीं से धन, भूमि, वाहन, मातृ सुख सब में आपकी वृद्धि करेगा। एक और तीसरी दृष्टि आपकी डालेगा आपके छठे स्थान पे, तो आपको वर्क करने की जरूरी तृतीय स्थिति है। आपको अपनी बीमारियों पे काम करने की स्थिति है, आपको अपने रोग, ऋण, शत्रु तीनों पे काम करने की स्थिति है। जब आप तीनों पे वर्क करोगे तो तीनों पे विजय प्राप्त अवश्य कर पाओगे, लेकिन वर्क करने के बाद। फिर इसकी सप्तम दृष्टि आपके 10वें स्थान पे जाएगी, तो 10वें स्थान पे कई लोगों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, और कई लोगों को वहाँ पे भाग दौड़ करने की आवश्यकता होगी कि आप अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में जब आप काम करोगे, या फिर कई लोगों के पिता के प्रोफेशन को भी दिखाता है, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा एक्टिवनेस वहाँ पे आपको दिखेगी। पिता होंगे तो ज़्यादा बिजी हो जाएंगे अपनी जगह पे, आप स्टूडेंट होंगे तो आपको ज़्यादा अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आप व्यवसाय में हो तो आप वहाँ पे भाग दौड़ से लाभ की स्थिति में आप पहुँचोगे। फिर आपकी 10वीं दृष्टि डालेगा आपके लग्न पे, तो आपको खुद भी जो है डिसिप्लिन बनने की आवश्यकता है। डिसिप्लिन बिल्कुल मत छोड़िए, सच का साथ दीजिए और न्याय व्यवस्था में बने रहिए, तो ये गोचर आपका अच्छा तो जाएगा। लेकिन 8वें स्थान से चौथे स्थान में जा रहा है, तो जिन लोगों की राशि वृश्चिक है उन पे अढ़ैया का वो हो रहा है। तो आप लोग वृश्चिक वालों, आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हो, क्योंकि चंद्रमा जिनका 8 में बैठा है वो वृश्चिक है, और लग्न के आपके स्वामी भी मंगल है, तो मंगल का इम्पैक्ट, आपका मंगल जहाँ बैठा रहेगा वहाँ उस घर का भी आपके एक्टिव हो जाएंगे। इस बात का विशेष आप देख लीजिए आपके मंगल कहाँ बैठे हैं, मार्च तक वो घर भी एक्टिव होगा, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। और वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी, लग्न राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी मन होती है, क्योंकि 8 नंबर में चंद्रमा जो होता है नीच का होता है, और जब इसमें से शनि का गोचर होता है तो आपके अंदर एक अवसाद की, आपके अंदर एक डिप्रेशन की, आपके अंदर सब कुछ खो देने की भावना आती है। तो अपने मन को बनाइए मजबूत और दुनिया करिए अपने वश में ऐसी, जितना आप सोच रहे हो कि चीज़ें होने वाली,
निगेटिव, ऐसा कुछ भी निगेटिव नहीं होने जा रहा है। ये निगेटिव ये पॉजिटिव बनाना सिर्फ आपके हाथ में है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो और कैसे लेके अपनी सिचुएशन को आप ठीक बनाने की कोशिश करते हो। तो वृश्चिक वालों, आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, थोड़ा चीयर अप रखिए, क्योंकि आपको स्वयं पे काम करने की आवश्यकता है। स्वयं के साथ साथ आपको काम करना है अपने वर्क प्लेस पे और आपके छठे स्थान पे। तो आप पैसे वैसे का लेन देन करते वक्त थोड़ा सावधानी करिए और अपने मन को उतना, जितना आप निगेटिव तरीके से चश्मा लगा के दुनिया को देख रहे हो उतने निगेटिव नहीं है। अपनी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी भरिए और आपके लग्न के स्वामी हनुमान जी की आराधना करते हुए साल का आगाज करिए। राहु भी देख लीजिएगा कहाँ बैठा है, क्योंकि राहु की पोजीशन भी पूरे साल में आपको इसका इम्पैक्ट देगी जब वो शतभिषा में जाएंगे। धनु लग्न वालों, आपके आ रहा ये गोचर हो रहा है आपके तृतीय स्थान पे, जो कि शनि का स्वयं का स्थान, शनि और राहु का स्वयं का स्थान माना जाता है वायु तत्व की राशि में। तो ये तो गोचर आपके लिए बहुत ही औसम जाने वाला है। ये गोचर बता रहा है कि अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसमें अपने प्रयासों में तेज़ी आएगी। अभी तक जो कुटुंब से, लोगों से, क्लोज रिलेशनशिप में आपके जो डिस्प्यूट बने थे, वो डिस्प्यूट के खत्म होने का समय है। वो लोग भी आपके फेवर में आ जाएंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ, कम्युनिकेशन से लाभ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर आप हो तो वहाँ से आपको लाभ, हर स्थिति में लाभ की स्थिति, पराक्रम से लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो आपके पराक्रम में तेजी होगी, आप नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे। और तीसरी दृष्टि आपकी डालेगी आपके पंचम स्थान में। तो लव, रिलेशनशिप, करियर और आपके बच्चे और आपके जो एजुकेशन, आपकी हॉबी, इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेम संबंधों पे हो तो वहाँ पे अब अपने आप को ज़्यादा फोकस करो। अगर आप आपके छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में आपको फोकस करना है, या फिर आपका ध्यान या पराक्रम पूरी तरह से आप उस पंचम हाउस से रिलेटेड करोगे। अपनी हॉबीज़ के लिए कई लोग काम करेंगे तो वहाँ से संबंधित पराक्रम जो है आपको शुभ फल देगा, लेकिन पराक्रम करने पर। फिर आपकी इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पे वो आपको काम कराएगी, अपने पिता के लिए काम कराएगी, धर्म के लिए काम कराएगी। और वहाँ पे भी आपको जो है फोकस रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कहीं, यहाँ तक कि कोई भी आप टेक्स्ट करो, कम्युनिकेशन करो, हो सकता है कि कई लोगों का कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई रिसर्च, कोई उनका वो वायरल हो जाए या फिर बहुत जल्दी फेम पा जाए, पुरस्कार या अवार्ड पाने की भी आपको संभावना यहाँ से बन रही है। फिर आपकी जो इसकी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 12वें स्थान पे। तो विदेश से संबंधित जिन लोगों का पैसा आ रहा है, जो विदेश यात्रा करने के शौकीन है, उनके लिए भी अच्छा है। खर्चों पे नियंत्रण भी करने की आपको ज़रूरत है। तो ये समय आपका अच्छा है, आपके फेवर में है, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो भी आपके भाग्य स्थान, वो चतुर्थ स्थान पे है और कुछ समय बाद वो गोचर करेंगे आपके पंचम स्थान में। दोनों ही उनका अच्छा स्थान माना जाता है। तो सब उठा के आपकी स्थिति अच्छी है। राहु कहाँ बैठा है और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ बैठी है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी। मंगल जो है आपके स्वामी है पंचम स्थान के और वो स्वामी है आपके द्वादश स्थान के। तो मंगल की स्थिति भी देखिएगा कि धनिष्ठा नक्षत्र पे एंटर करने पे अगर मंगल की स्थिति खराब है तो आप थोड़ा सा महा उपाय करिए, ताकि संतान पे, शिक्षा पे, हॉबी पे, किसी और प्रेम पे किसी भी तरह की बाधा या अड़चन ना आए। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए 7.5 का ये अंतिम चरण होगा। तो और इनके जो शनि है जो गोचर ही होगा वो उनके द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे, आपकी स्थायी संपत्ति में वृद्धि करेंगे। जो आपकी जो भी एसेट वो है जो स्थायी है, तो स्थायी संपत्ति में या स्थायी मनी या फिर स्थायी इनकम को आपको बढ़ाएंगे। और आपके क्लोज कुटुंब में हो सकता है कि किसी सदस्य वृद्धि हो या कोई शुभ समाचार मिले। लेकिन सैटर्न चूँकि द्वितीय स्थान में कोई बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, तो आपकी मेहनत से आपको धन, जो आपने मेहनत से अर्न किया होगा वो धन आप इकट्ठा करोगे। और आपको बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि शेयर बाजार में या उससे संबंधित जो निवेश में भी उनको कुछ लाभ मिलने के आसार है। इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो जाएगी आपके चतुर्थ स्थान पे। तो चतुर्थ स्थान पे आपको कार्य करने की स्थान की ज़रूरत है। तो आप अपने कंफर्ट के लिए, अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए या फिर मातृभूमि से रिलेटेड या फिर अपने घर में लग्जरीज चीज़ों और आपके घर के जो माहौल है
उसके लिए आप मेहनत करोगे, आपको करना पड़ेगा। उससे संबंधित अनदेखी जो है वो आपको कुछ बैड रिजल्ट दे सकती है, तो आपको अवेयर रहना है। वैसे समय आपका भी अच्छा है क्योंकि आपका 7.5 का लास्ट चरण है। फिर जो है आपका जो है आपके सप्तम जो शनि सैटर्न की सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके अष्टम स्थान में पड़ेगी, तो आयु में वृद्धि करेगी। आपको अकल्ट में, रिसर्च में, इनहेरिटेंस से आपको कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है। और अकस्मात रूप से बहुत दिनों से जो कुछ पैसा या कुछ चीज़ें आपकी स्टक पड़ी थी वो भी आपको मिलने की आसार हैं। जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, बीमा से जुड़े हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। फिर जो इनकी दृष्टि जाएगी, इनकी दसम दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके एकादश स्थान पे। एकादश स्थान पे जो इसकी दृष्टि जाएगी वो आपको कहीं न कहीं आपको मेहनत कराएगी या फिर आपका फ़ोकस रखेगी आपके सामाजिक संबंधों पे। बड़े भाई-बहनों को, कई लोगों को बड़े भाई की कुछ मदद की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बड़े भाई-बहनों की आप मदद करोगे या फिर उनसे मदद आप लोगे, दोनों तरह की स्थितियाँ बनेंगी और आपको सोशल उससे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ मेंटोर या कुछ गुरु भी कई लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये समय अच्छा है, लेकिन उसको पूरी तरह से डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सैटर्न अगर आपके द्वितीय घर में आए हैं तो आपको जो है सैटर्न को नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी तो अपने खान-पान पे आपको खान-पान, बोली और न्याय सब पे आप नियंत्रण रखोगे और महा उपाय करोगे तो ये इस गोचर को आप अपने फ़ेवर में ये एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो वहीं पर अगर आपने सैटर्न के विपरीत कुछ काम किया, नॉनवेज बहुत खाया, शराब बहुत पी, झूठ बहुत बोला, तो सेकंड हाउस के जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देने लगेंगे। फिर आप ये भी देखिए कि मंगल आपका कहाँ बैठा है, उसके रिजल्ट भी धनिष्ठा नक्षत्र के हिसाब से मिलेंगे और बाद में राहु आपके के प्लेसमेंट भी आपको बताएगी कि आपका ये समय कैसे बीतने वाला है। मंगल आपके स्वामी हैं, आपके जो लाभ स्थान के स्वामी हैं आपके मंगल, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। तो मंगल का जो इम्पैक्ट आएगा, अगर मंगल पोजीशन में अच्छे बैठा है तो चतुर्थ स्थान से लेके और लाभ स्थान से संबंधित गुड रिजल्ट मिलेंगे, और नहीं तो कुछ डिस्टर्शन बनेंगे तो आपको उपाय ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुंभ राशि वालों, आप लोग अपने 7.5 के द्वितीय चरण में हो, तो फिर आप एक खुद आपके लग्न के स्वामी जो है आपके राशि स्वामी आपके खुद की मूल त्रिकोण राशि में है, तो आपको बेनिफिट या उसका असर तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपका खुद की कोई भी, देखिए कोई भी चाहे 7.5 अड़ैया या कुछ भी हो, लेकिन जब भी गोचर जो होता है लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी खुद के अपने ऊपर से गोचर करता है तो आपको लाभ देता है। तो आप लाभ की स्थिति में बने रहोगे और आप खुद पे वर्क करोगे। काल पुरुष की कुंडली में 11वां जो स्थान है वो लाभ का है, तो ये राशि लाभ की तरफ इंडिकेट करती है। तो आपको किसी भी तरह से, चाहे सामाजिक संबंधों के थ्रू या फिर स्थानांतरण के थ्रू या बड़े भाई बहनों के थ्रू या फिर सोशल रिलेशनशिप के थ्रू, आपको कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा ही जब शनि आपके खुद की राशि से गोचर करेंगे। लेकिन तब जबकि आप डिसिप्लिन रहोगे, संयम रहोगे और अपने रास्ते पे, आप सही रास्ते पे आप वर्क करोगे, तो आपकी जो पहले से जो हार्डशिप बनी हुई थी तो वो थोड़ी सी कूल आएगी। मंगल की स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी कि मंगल की स्थिति क्या है, वो भी आपको डिसाइड करेगी। फिर आपके खुद की वर्क, तो उसकी आपकी तृतीय स्थिति डालेगी, दृष्टि डालेगी आपके तृतीय स्थान पे। तो तृतीय स्थान पे दृष्टि से आपको अपना पराक्रम में आपको अपनी वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों पे पराक्रम पे काम करना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे जो आप वर्क करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर आपकी जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपके दाम्पत्य स्थल पे जाएगी, तो जीवन साथी पे भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आप किसी पार्टनरशिप में हो तो वहाँ पे भी आपका फोकस बना रहेगा। दसम स्थान पे जो उसकी जाएगी आपके कर्म स्थान पे जाएगी, तो कर्म स्थान पे भी आप अपना डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, संयम बनाए रखिएगा, त्वरित रिएक्शन से बचिएगा, तो ये अपने फेवर में आप यूज़ करिएगा। लेकिन अगर आपको बार बार भटकाव की स्थिति क्रिएट हो कि अरे नौकरी छोड़ देता हूँ, चलो ये प्रेशर होता है कुछ और, तुरंत तुरंत लाभ दिखा, तुरंत तुरंत जंप करोगे तो सैटर्न आपको खींच के आपको अपने रास्ते पे भी ले आएगा। तो आपको तो महा उपाय की विशेष आवश्यकता है जो वीडियो के अंत में बताया जाएगा। लेकिन ये गोचर चूँकि आपके खुद के
लग्न पे हो रहा है। कई लोगों का जिनका नेटल अगर सैटर्न बहुत अच्छी जगह पे है तो कोई बहुत बड़ा सा बेनिफिट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ी सी प्रॉपर्टी भी परचेज करने की स्थिति आ रही है। और कई लोगों का जो भी विवाह संबंध में नहीं बंधे थे तो विवाह संबंध में भी वो बनने की उम्मीद है। मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, शनि के 7.5 उन पे प्रारंभ हो रही है, लग्न वालों पे नहीं। लग्न से शनि जो जाएंगे वो जाएंगे आपके 12वें स्थान पे। शनि का ये गोचर हो रहा है। 12वें स्थान पे शनि यहाँ पे विराजमान होकर आपको जो विदेश संबंधी जो लोग जुड़े हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं उनको भी अच्छी स्थिति भी लाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से अगर व्यय हो रहा होगा किसी चीज़ का और बहुत तेज़ी से पैसा आ रहा था, पूरी तरह से चला जा रहा था, और या फिर जिनका कोर्ट केस चल रहा था, जेल जाने की नौबत थी, तो वहाँ पे शनि जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन तब जबकि आप सही रहोगे। 7.5 मीन वालों पे प्रारंभ होगी, मीन राशि वालों के लिए। तो और लेकिन चूँकि मीन वाले के लग्न का स्वामी खुद ही लग्न में बैठा हुआ है और बृहस्पति खुद बैठे हैं, और साथ ही साथ द्वितीय स्थान में भी बाद में उनका गोचर होगा, तो लग्नेश का साथ बना रहेगा। तो ये गोचर आपको जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको है, क्योंकि सैटर्न की जो आपकी तृतीय दृष्टि जाएगी वो आपकी द्वितीय स्थान पे जाएगी, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी। खान पान पे और वाणी पे नॉनवेज का सेवन नहीं कराना है, शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जब आप किसी पे कोई वर्ड यूज़ करो तो आप पे खुद पे पड़ जाए, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। सप्तम स्थान पे आपको उस पर आप वर्क करना ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिनको किसी कुछ लोगों को आँखों से संबंधित भी जो हो सकता है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को क्या होगा कि सप्तम स्थान, छठे स्थान पे आपकी जो इसकी दृष्टि पड़ेगी वो जो है आपको रोग से, शत्रु से, ऋण पे आपको काम कराएगा। आप फाइट करोगे उनके साथ, उस पे जितना आप वर्क करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आपकी जो जाएगी आपके भाग्य स्थान पे इसकी दृष्टि जाएगी, तो भाग्य स्थान पे सैटर्न की दृष्टि जो है आपको पिता से संबंधित, धर्म से संबंधित कार्य कराने के लिए आपको प्रेरित करेगी, मार्गदर्शन करेगी। और दशासन व्यवसाय का तो वहाँ से संबंधित भी कई लोगों को काम करना पड़ेगा या फिर फोकस रहना पड़ेगा। आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें स्थान पे है, जो कि मूल त्रिकोण राशि में है, तो ठीक है उस स्थान को तो वो सेव करेंगे, लेकिन आपको एक विशेष रूप से ध्यान की जरूरत है कि आप स्पिरिचुअल बने रहिएगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतना ही आप ग्रोथ करेंगे। विदेश से रिलेटेड भी जो भी अगर आपके काम बहुत दिनों से आपने सोच के रखा है तो उसको आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको पूरी तरह से आपको जो है बेनिफिट मिलने के योग है। शिक्षा की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, प्रेम रोमांस में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऋण शत्रु उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, प्रोफेशन में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो लोग नौकरी क्षेत्र में थे उनको भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तिथि आपको अपनी क्लोज कुटुंब के लोगों पे भी थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको लेके भी कुछ वरीज आपको आएंगे। और चंद्रमा जब आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेगा तो शुरुआत में आपके मन को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। जिनकी मीन राशि है उनकी बात कर रही हूँ, तो मन पे प्रभावित करने की कोशिश करेगा, थोड़ा मन विचलन में लाएगा। इसके लिए आप महा उपाय जरूर सुनिए। अब बारी है महा उपाय की कि क्या करना है जिससे सैटर्न की एनर्जी हमें पॉजिटिव तौर पे प्राप्त हो। उस एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए, अपने वेलफेयर के लिए हम लोग यूज़ करें। तो सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, दो कारणों से। क्योंकि शनि भगवान के जो शनि देव की आराधना की तो हनुमान जी की आराधना के साथ जुड़ी है ही, चूँकि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो सुंदर कांड का पाठ करना, ओम शनिश्चराय नमः का पाठ करना, शनि मंदिर में दान देना, ये सब तो आपको बना ही है। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जो लोग 7.5 में है, 7.5 के तीनों चरण जो है 3 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। पहला चरण में वो आपके चंद्रमा आपके मस्तिष्क पे अधिकार करने की कोशिश करता है, और आपके क्योंकि कहते हैं ना पहला चरण पाँव पे आता है, तो आपके पहले आपके पथ भ्रष्ट करने की आपको कोशिश करता है। दूसरे चरण में वो जो है
आपको जो है अपने कार्य आपके दिमाग पे असर करके आपको कार्य से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी कोशिशें तब होती है क्योंकि शनि आपकी प्रतीक्षा ले रहे होते हैं। तो ये समय तो अपने आप को प्रूव करने का, इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लीजिए कि मैं सही, तो मुझे प्रूव करने की किसी को क्या ज़रूरत, मैं तो हूँ ही सही, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। इस बात को लेते हुए आप क्या करिए कि उन लोग इस समय कुछ जिन लोग के 7:30 या अढ़ैया आएगी, उनको कुछ प्रलोभन उनके सामने आ सकते हैं। जैसे कई लोगों को लगेगा अचानक से उनका, जैसे मान लीजिए वो किसी रिलेशनशिप में है और अचानक किसी को लगे अरे वो तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है, वो बहुत ही रिच है, या फिर कोई मेल है तो वो सोचे अरे मेरे सामने लड़की तो बहुत सुंदर है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छी, तो वो आपको ना आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है। हो सकता है जब आप जम कर जाओ दूसरे रिलेशनशिप में, तो जो आपके पहले के रिश्ते तो जाए ही जाए, दूसरा रिश्ता भी आपके पास टिकेगा नहीं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर आप दाम्पत्य संबंधों में हैं तो हो सकता है आपको विचलन दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ढकेले, पर आपको अपने पे लगाम नियंत्रण करके रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में चाहे कोई भी हो, जो मेरा पार्टनर है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ये समय आपके टेस्टिंग की है, आपकी परीक्षा की है। कोई भी ग्रह आपके मन पे असर डालता है, मन मजबूत तो सब कुछ ठीक। तो आप फोकस्ड होने चाहिए, न्याय का सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। कई लोगों को अचानक कहीं जॉब कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि अरे मैं स्किप कर देता हूँ, मैं दूसरी जॉब ले लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी है। तो पहले आप सोचिए कि क्या वो जॉब इतनी स्टेबल है? क्योंकि शनि जो है, जो जिन लोगों को जॉब भी देगा, तो शुरुआत में उनको थोड़ी बोरिंग लगेगी, थोड़ा मोनोटोनस लगेगा, लेकिन उसको क्रॉस करके आपको बढ़ना है। तो आपको सबसे पहले सैटर्न की एनर्जी को फ़ेवर में यूज़ करना है कि कहीं भी जॉब चेंज करने से पहले 4 बार सोचिए, उस कंपनी के बारे में पता करिए, सीधे पैसे को लेके जंप ना मारें। हो सकता है कि आप इस कंपनी से भी हाथ धो बैठे और दूसरे जहाँ पे गए वहाँ पे भी आपको वो ग्रोथ ना मिली जो आपको छलावा दिखाई दे जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान दें। कोई भी एक्शन ले सोच समझ के ले, मन को उदासी में ना आने दें, क्योंकि सैटर्न जब भी राशि से ऊपर गोचर करता है, मन के अंदर एक एंग्जाइटी, एक उदासी, एक चीज़ें देता है। इस आइसोलेशन को यूज़ करिए। मुझे तो आइसोलेशन बहुत पसंद है। जब भी मेरे अंदर शनि जो है, सैटर्न मेरा तो चंद्रमा और शनि है भी साथ में। कई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं आप बहुत नेगेटिव होंगी, बहुत उदास रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है शनि को छोड़ के आगे बढ़ रहा है मंगल की तरफ। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इंसान बहुत ही, उसका मनोबल बहुत ही हाई होता है, और मैं हर स्थिति में पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसी कोई किसी की लाइफ नहीं होगी जिसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। उस प्रॉब्लम को भी सिर्फ अपने बेनिफिट में आपको यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में चीज़ों को करने के लिए आप सही डायरेक्शन में चलें। तो आपको जो है अपने रास्ते पे सही रहना है। देखिए शनि कभी किसी को अनावश्यक दंड नहीं देता, और कभी भी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा या कर्म दंड नहीं देता। आपको सैटर्न के उपाय में सबसे बड़ा उपाय जो है कि आपको अपने घर में जो वृद्धजन है, समाज में जो वृद्धजन है, उसके लिए आपको काम करना है। जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए आपको वर्क करना है, और जो भी आपके सबॉर्डिनेट या फिर जो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं उनके लिए आपको काम करना है, उनको नाराज़ नहीं करना है। तो सैटर्न की एनर्जी को आप अपने फेवर में यूज़ करिएगा। अगर आप बहुत दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो आप वृद्धावस्था में जाके कुछ दान करिए, वहाँ थोड़ा सेवा करिए, निश्चित आप उस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। और अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा बिहेवियर किया तो आपको भी प्रमोशन या फिर कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रसिद्धि या रिकॉग्निशन मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और साथ ही साथ सैटर्न की एनर्जी के लिए आप नॉन वेज का सेवन या फिर लीकर मदिरा का सेवन या फिर झूठ बोलना, ये सब को थोड़ा अवॉइड करिए, और लालच से बचिए कि किसी भी तरह की कोई ग्रीड आए आपके सामने तो उससे बचने की कोशिश करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, शनि भगवान की आराधना करिए, और हो सके तो हर मंगलवार और शनिवार को घर की देहरी पे या फिर पूजा घर में सरसों का दिया जलाइए, और अपने कोई भी कर्म होंगे पाप का उनके लिए अपने आप को क्षमा मांगिए, और आइसोलेशन का यूज़ करिए अपनी फेवर में, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शनि आइसोलेट करता है। वो आइसोलेशन का देखिए, आइसोलेशन में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आइसोलेशन में भी आप क्रिएशन में भी जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे ले सकते हो। काली उड़द का दान करना, तिल का दान करना भी आपके लिए श्रेयस्कर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।